11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है। चलिए आपको ले चलते हैं मिथिला का प्रमुख सिद्ध तीर्थ बाबा कपिलेश्वर शिवधाम। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। महाभारत में उल्लेख मिलता है उन्हीं के वचनों में, कपिलेश्वर ततः प्राह सांख्य अर्षिदेव समवतः मया यज्ञमान्येन कानि भक्त्याचार्धिता भव प्रत्यश्च भगवान ज्ञानं तदो भवान्तकम्। महर्षि कदर्म और देवहूति के आत्मज कपिल मुनि, जो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, ने मिथिलापुरी के दक्ष पुत्री सती के शरीरांश गिरने और गिरिराज किशोरी पार्वती को जन्म हुई होने के कारण परम पवित्र जानकर यहाँ के घनघोर जंगल एवं महाश्मशान के बीच पवित्र कमला नदी के किनारे आश्रम बनाया था, जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल ने शिवलिंग की स्थापना की, जो कपिलेश्वर नाम से विख्यात हुआ। इस शिवलिंग पूजन की परंपरा सहस्त्रावधियों से है। कपिल और कपिलेश्वर लिंग का वर्णन बृहद विष्णु पुराण, श्वेताश्वतर उपनिषद, यामला सारोद्धार तंत्र सहित अनेक प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि सीताराम विवाह में शिव जनकपुर पधारे थे, जिससे इस शिवलिंग की प्राचीनता सिद्ध होती है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के दौरान जनकपुर प्रवास करते हुए कपिल मुनि इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न दिया। शिव के स्वप्न से वे जागे और शिवलिंग की खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक गाय की दूध धारा वहाँ बह रही है। करीब जाने पर उन्हें शिवलिंग का एहसास हुआ और उन्होंने इसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। यहाँ आपको बता दें कि महर्षि कदर्म और देवहूति के आत्मज कपिल मुनि ने मिथिलापुरी के जिस घनघोर जंगल एवं महाश्मशान के बीच पवित्र कमला नदी के किनारे आश्रम बनाया और जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए कपिल ने शिवलिंग की स्थापना की, वह कपिलेश्वर मंदिर वर्तमान में भारत भूमि के बिहार राज्य के मधुबनी जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर श्री श्री 108 अति प्राचीन कपिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर अवस्थित हैं। बाबा कपिलेश्वर शिवधाम मिथिला का प्रमुख सिद्ध तीर्थ है। लोग इन्हें मिथिला के वैद्यनाथ भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ कपिल मुनि ने घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात सांख्य शास्त्र के जटिल सूत्रों की रचना कर मानव सृष्टि की रचना में पुरुष और प्रकृति की सत्ता प्रमाणित की थी। इस स्थान का महत्व केवल कपिल मुनि द्वारा स्थापित शिवालय के कारण ही नहीं है, बल्कि पुराणों के अनुसार कपिलेश्वर स्थान का महत्व राजा जनक की राजधानी या सुखवास के मुख्य दक्षिणी सीमा पर स्थित रहने के कारण भी है। जनश्रुति के अनुसार राजा जनक प्रतिदिन यहाँ शिवलिंग की पूजा करने को आते थे। श्रीमद्भागवत के अनुसार कपिल मुनि को विष्णु के 24 अवतारों में से एक 5वां अवतार माना जाता है। इनको अग्नि का अवतार कहा और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। कदर्म ऋषि ने विवाह पूर्व सतयुग में सरयुग सरस्वती नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में कदर्म ऋषि के यहाँ जन्मे।
इनकी माता स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविवृभ, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति ये कपिल मुनि की बहनें थी। कि गीता में कपिल मुनि को श्रेष्ठ मुनि का दर्जा दिया गया है। महाभारत में उल्लेख उन्हीं के वचनों में कपिलेश्वर ततः प्राह सांकर्ष देव समवतः मया जन्ममानी न कानी भक्त्याचार्धिता भव प्रतिष्ठ भगवान ज्ञान ददो भवांतकम। कपिलेश्वर महादेव, विद्वानों की राय में अगर कपिलेश्वर की बात करें और कपिल मुनि की बात करें तो महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन कपिल को बुद्ध पश्चात मानते हैं, किंतु गारवे कपिल को बुद्ध पूर्व का ऐतिहासिक व्यक्ति बताते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन समेत अनेक विद्वानों के मत में कपिल बुद्ध पूर्व के सांख्याकार हैं। वहीं गीता एवं रामायण के अनुसार भी कपिलेश्वर शिव के प्रतिष्ठापक काफ़ी प्राचीन ऋषि हैं। कपिल की बहन अनुसुईया ने अपने आश्रम में सीता को उपदेश दिया था। ऐतिहासिक प्रमाणों और जनश्रुतियों के आधार पर मुनिवर कपिल मधुबनी के समीप ककरौल गांव के वासी थे। वहीं उनकी प्रसिद्ध आश्रम था। महाकवि विद्यापति कहते हैं, कत युग सहस बयस बही गेला। कहा जाता है कि महाकवि विद्यापति का जन्म आशुतोष कपिलेश्वर की कृपा प्रसाद स्वरूप हुआ था। कपिलेश्वर को काम मोक्ष प्रदाता कहलाता है। काम मोक्ष प्रदाता हैं कपिलेश्वर महादेव। जनमानस में बाबा कपिलेश्वर नाथ काम मोक्ष प्रदाता के रूप में विख्यात हैं। कपिलेश्वर बाबा जगत के स्वामी, जगत किसान, त्रिभुवन दाता, संतान दाता, धान्य दाता, पशुपति, रोग शोक नाशक वैद्यनाथ, अधम उद्धारक आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर परिसर का कुल भूभाग 3 एकड़ में है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भैरवनाथ समेत कई देवी देवताएं की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है। यहाँ एक बड़ा सा कुंड भी है जिसे कदर्म कुंड के नाम से जाना जाता है। वहीं पूजा अर्चना करने के लिए 30 की संख्या में पंडित की भी नियुक्ति है, जिन्हें राजघराने के ट्रस्ट से मासिक वेतन अब भी मिलती है। पंडित बताते हैं कि इस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए दरभंगा महाराज जी ने जमीन जरूर दी, लेकिन मालिक खुद बने रहे। अब यह मंदिर राजघराने ट्रस्ट के जरिए संचालित है। हालांकि मधुबनी के पुराने जिलाधिकारी रहे शीर्षत कपिल ने साल 2019 में बिहार सरकार से इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का अनुरोध पत्र भेजा था। आपको बता दें कि कपिलेश्वर महादेव में सावन की मेला लगती है। सावन में लाखों कांवड़ियाँ यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। सावन के सोमवारी को जिले के जयनगर कमला नदी से कांवर में जल लेकर लाखों की संख्या में कांवड़िया कमला जल से जलाभिषेक करते हैं, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कपिलेश्वर महादेव दरभंगा महाराज के स्वामित्व में है। यह मंदिर दरभंगा महाराज के धार्मिक ट्रस्ट के अधीन है। महाराज दरभंगा ने धार्मिक न्यास के तहत 75 एकड़ जमीन दान देकर 25 एकड़ का विशाल सरोवर का निर्माण कराया। चढ़ावा राशि और दान से यहाँ विकास का कार्य किया जाता है। कपिलेश्वर शिवालय परिसर का विकास मनौती पूरा होने पर दिए गए दान की राशि और चढ़ावा से प्राप्त राशि से होती है। मंदिर की पूजा अर्चना, देख रेख आदि पंडों के जिम्मे है। दरभंगा राज द्वारा गुजारा के लिए शिवोत्तर भूमि मिली हुई है, लेकिन 5 शताब्दियाँ गुजर जाने पर परिवारों की संख्या में वृद्धि और जमींदारी उन्मूलन के बाद रैयती कानून में परिवर्तन को कारण शिवोत्तर भूमि अब नगण्य सी रह गई है। शिवालय के आसपास उचित देखरेख के अभाव में शिवोत्तर भूमि अतिक्रमित है।
मंदिर के चहुं ओर विभिन्न प्रकार की दुकानें बन जाने से सावन और शिवरात्रि में शिव भक्तों को मंदिर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धर्मशाला नहीं रहने से रात में विश्राम करना मुमकिन नहीं है। अब सवाल है कि कपिलेश्वर महादेव मंदिर कैसे पहुँचें। तो जनाब, कपिलेश्वर शिवधाम पहुँचने के लिए मधुबनी जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर पश्चिम शिवधाम 3 पक्की सड़कें मधुबनी बरास्ते रहिका, मधुबनी ककरौल चौक कपिलेश्वर स्थान एवं मधुबनी सीमा कपिलेश्वर स्थान से जुड़ा हुआ है। राजधानी पटना से जयनगर रास्ते रहिका जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस और अन्य वाहनों से चलकर आप पहुंच सकते हैं। यह धाम सड़क के किनारे स्थित है, इसीलिए आप बाबा कपिलेश्वर के दरबार में जरूर आएं और अब यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय भोले कपिलेश्वरनाथ।